विक्रम विक्रम विक्रम। भारती, भारती क्या कर रही है? ये क्या कर रही है तू? पागल हो गई है क्या? मुझे मर जाने दीजिए भैया, इसी में हम सबकी भलाई है। अरे ऐसा क्या हो गया जो तुझे अपनी जान देनी पड़ रही है? बोल, जवाब क्यों नहीं दे रही है? मैं माँ बनने वाली हूँ। ये तूने क्या किया? दादी रुको, मेरी तरफ देख, देख मेरी तरफ। लड़का कौन है? अरे जवाब दे, कुछ तो बोल, किसका बाप है? उसका नाम सुधीर है। मेरे साथ मेरे कॉलेज में पढ़ता है। तहसीलदार का बेटा है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तुम दोनों को अकेले कैसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया है, ये मैं ही जानती हूँ। मेरे लिए ये एक तपस्या से कम नहीं था। और तू तो जी करता है कि अपने हाथों से तेरा गला दबा दूं। बस करो। बोल, वो तुझसे शादी करेगा? वो तो करना चाहता है, पर उसके पिताजी नहीं मान रहे। विक्रम बेटा, अब तू ही कुछ कर। तेरी बहन की जिंदगी और हमारी इज्जत सब कुछ दांव पे लगा है। नमस्कार, सावधान इंडिया में मैं सुशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं। एक छोटे से शहर में रहने वाले इस साधारण परिवार के लिए यह जिंदगी और मौत का सवाल था। क्यों? क्योंकि यही समाज की रीत है। उनके हालात, उनकी परेशानियां, ये उनका निजी मामला है। उनकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आएगा। लेकिन भारती, जो बिन ब्याही मां बनने वाली थी, उस पर ताना कसने का अधिकार पूरे समाज को है। समाज के इसी दोगलेपन से मजबूर होकर इस लड़की ने अपनी जान तक देने की कोशिश की। विक्रम ने अपनी बहन की जान तो बचा ली, पर समाज में उसकी इज्जत को कैसे बचाएगा? कैसे मनाएगा सुधीर के पिता को, जो कि मेरठ के नायब तहसीलदार हैं? यादव जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें क्या लगता है, नायब तहसीलदार का बेटा है तो कोई भी उल्टा सीधा इल्जाम लगाकर तुमसे फंसा लोगे और अपनी बहन को उसके पल्लू बांध लोगे? अगर आपको यकीन ना हो तो आप अपने बेटे से। मुझे अपने बेटे से पूछने की कोई जरूरत नहीं। खबरदार जो अपनी बहन की बहन को मेरे बेटे के साथ जाने की कोशिश की तो निकल जाओ यहाँ से। यादव जी, ऐसा मत कीजिए, मेरी बहन किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, जान दे देगी बेचारी अपनी। प्लीज कुछ कीजिए, सब आपके हाथ में ही है। ऐसे निकाल के बाहर फेंको। अगर ये शादी नहीं हुई तो भारती का जीना मुश्किल हो जाएगा। इस कस्बे में ऐसा कोई नहीं है जो उसे ताने नहीं देगा। मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ उस यादव को। सीधी तरीके तो वो कतई नहीं मानेगा। यार, तेरी तो बहुत जान पहचान है, कुछ तो कर। कोई तो होगा जिससे हम उस नायब तहसीलदार पर दबाव डाल सकें। मेरी बात मान, तू डिप्टी कलेक्टर साहब से बात करके देख। मुझे पूरा यकीन है कि नायब तहसीलदार कलेक्टर साहब की बात को नहीं टालेगा। बहुत जल्दी साले का प्रमोशन होने वाला है, तो तू एक बार बात करके देख, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। क्या नाम बताया आपने? जी, विक्रम। देखो विक्रम, हम तुम्हारी परेशानी बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन ये तो तुम्हारा और नायब तहसीलदार का निजी मामला है, और निजी मामले में हमारा बोलना कहाँ तक उचित होगा? सर, बस एक आप ही तो हैं जो उन पर दबाव डाल सकते हैं। सर, आप डेप्यूटी कलेक्टर हैं, आपकी बातों को नहीं विक्रम, तुम बात समझने की कोशिश करो। देखो, हमारा किसी के निजी मामले में बोलना उचित नहीं है, और ये हमें शोभा भी नहीं देता। ये तो हमारे पद का दुरुपयोग करना हुआ ना। सर, पर नायब तहसीलदार भी तो अपने पद के बल पर नाइंसाफी कर रहे हैं। देखो तुम विक्रम, तुम बैठो, हम आते हैं।
ऐसा है विक्रम कि हम अपने ओहदे और सीनियरिटी के बल पे तो यादव जी से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक सूरत में हम उनसे बात कर सकते हैं। जी कहिए। रिश्तेदारी के नाते। रिश्तेदारी? मैं कुछ समझा नहीं। हम समझाते हैं। विक्रम, हमारी एक बेटी है जिसका नाम रिया है। वो बहुत ही सुशील है, सारे गुण हैं उसमें, बस वो अपनी उम्र की लड़कियों से थोड़ा भली है, दुनियादारी नहीं समझती, और उसके लिए तुमसे अच्छा सुशील और खूबसूरत लड़का कौन हो सकता है? सर आपकी बेटी? मैं देखो विक्रम, अगर तुम हाँ कहो तो हम यादव जी से तुम्हारी बहन के बारे में बात कर सकते हैं, और उनके बेटे से तुम्हारी बहन की शादी भी करवाएंगे। ये वादा है हमारा। सर मैं ऐसा है विक्रम, एक बार जब तुम हमारे दामाद बन जाओगे तो ये तो घर की बात हो जाएगी, और फिर हम हक के नाते यादव जी से बात कर पाएंगे, और फिर उनके मना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो बताओ, क्या तुम्हें रिश्ता मंजूर है? मुझे मर जाने दीजिए भैया, मुझे मर जाने दीजिए। हाँ तो माँ जी, पंडित से बात हो चुकी है। अगले महीने की 24 तारीख को एक अच्छा मुहूर्त है। आप क्या कहती है? जैसा आप लोग ठीक समझे। हमारी बेटी आपके घर में जा रही है, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए? ऐसी बातें करें माँ जी, ये तो हमारा सौभाग्य है कि भारती जैसी सुंदर और संस्कारी लड़की हमारे घर की बहू होने जा रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे बेटे की शादी एक ऐसे घर में होने जा रही है जिनका बेटा यहाँ के डिप्टी कलेक्टर का जवाई बनने जा रहा है। वाह क्या बात है। बस यही कह सकती हूँ समधी जी, बड़े अरसे के बाद ईश्वर की कृपा हुई है हम पर। ईश्वर भलों का भला ही करता है। अच्छा माँ जी, अब हमें चलना चाहिए, बाकी की तैयारी भी करनी है। अरे बस 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 बस, जीते रहो। खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। थैंक यू सर, आपने मेरे परिवार को खत्म होने से बचा लिया। अब हमारा परिवार है। और ये सर कहना छोड़ो, पापा कहो पापा। अरे काका, वो रिया को बुलाओ जल्दी। लो भाई, आ गई रिया। ये आ गया मेरा बेटा। देखो देखो, अरे मेरा बेटा। विक्रम, ये है हमारी बेटी रिया। रिया, आप जानते हो कौन है ये? हाँ, मैं जानती हूँ, ये मेरे हस्बैंड जी हैं, विक्रम। विक्रम, मैंने तुम्हें बताया था ना कि रिया थोड़ी भोली है। चलो ना हस्बैंड जी, मेरे साथ खेलोगे? आओ ना हस्बैंड जी, आओ ना। ये क्या कर रही हो तुम? किस? चलो मुझे किस करो। देखो, ये सब शादी के पहले गलत। अरे सब कुछ ठीक है, मैंने हिंदी फिल्मों में देखा है, सब ऐसा ही करते। चलो मुझे किस करो। ऐसे नहीं बेवकूफ, आंखें बंद करो। नहीं, आंखें बंद करो। रिया नहीं। आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। माफ कीजिए, मुझे लगा वो रिया। दामाद जी, आप तो बड़े शर्मीले निकले। दामाद जी, आप तो बड़े शर्मीले निकले। आज जी भर के नहा ले बेटा।
म्यूनिसिपैलिटी से लोग आए थे नया मोटर लगाने। कह रहे थे कलेक्टर साहब के जमाई का घर है, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। बड़े ही अच्छे लोग थे बेचारे। तुम कल सुबह कलेक्टर साहब का धन्यवाद करते हुए जाना। अरे विक्रम, आओ। कहो कैसे आना हुआ? वो कल आपके लोग आए थे घर पे नई मोटर लगाने, इसलिए आपको धन्यवाद करने आया था। अरे तुम खड़े क्यों? बैठो ना प्लीज। अरे भाई ये तो सब हमारे हमारे चाहने वालों की कृपा है। अच्छा मेरा एक काम करोगे प्लीज? ये गिफ्ट प्लीज तुम घर पे रिया को देते हुए निकल जाओ, और हाँ मेरी गाड़ी लेकर जाओ। आनंद ये गिफ्ट सारे गाड़ी तक पहुंचा दो। अरे हस्बैंड जी, हमारे पापा ने तुम्हारे लिए गिफ्ट भेजी है। गिफ्ट लाओ लाओ लाओ। तुम्हें भी देखते हैं? नहीं नहीं मैं निकलता हूँ। ओके ओके। काफी जल्दी में लगते हैं दामाद जी। कहीं जाना है? नहीं नहीं वो मैं निकलता हूँ। ऐसे का देख रहे हैं? इससे पहले आपने कभी किसी खूबसूरत औरत को देखा नहीं क्या? अरे रिया बेटा, हाँ आपके हस्बैंड जी आए हैं, है ना? तो इनकी खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, आप अपने गिफ्ट देखिए। हम ही अपने दामाद जी की खातिरदारी किए देते हैं। क्यों दामाद जी, हमारे हाथ से तो मिठाई खाएंगे ना? अच्छा मैं चलता हूँ। नहीं नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ खेलो। मुझे बहुत बोर हो रहा है। पापा ने कोई खिलौने नहीं नहीं तुम नहीं जा सकते। हम कितना कुछ खेलेंगे। हम ना वो वाली गेम खेलेंगे, हाइड एंड सीक वाली। बहुत मजा आएगा। प्लीज प्लीज प्लीज, तुम नहीं जा सकते, तुम नहीं जा सकते। रिलैक्स। तुम कैसे जीत गए? बात तो सुनो। हम जीतते हैं, हमेशा हम जीतते हैं। तुम कैसे जीते? तुम गंदे हो। जाओ तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। जाओ तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। रिया, ये क्या किया तुमने? मैंने क्या? वो जीत कैसे गया? मैं जीत रिया, अपने हस्बैंड जी के साथ कोई ऐसा करता है क्या? अगर दामाद जी को कुछ हो जाता तो? चलो जाओ, तुम अंदर जाओ, हम देखते हैं कि उन्हें कहीं चोट तो नहीं आई। आप ठीक तो है ना दामाद जी? नहीं मैं ठीक। कहाँ ठीक है आप? आपको तो कितना खून निकल रहा है। आप मेरे साथ ऊपर मेरे कमरे में चलिए ना, मैं आपको दवाई लगा देती हूँ। मैं ठीक। आप हमारे होने वाले दामाद हैं, इतना हक तो बनता है हमारा। चलिए हम आपकी दवाई लगा देते हैं। घाव काफी गहरा है। आराम आ गया आपको? कैसा लग रहा है अब? अब मैं ठीक हूँ, मुझे चलना होगा।
अरे दामाद जी, ऐसी हालत में थोड़ी ना हम आपको जाने देंगे। वैसे भी हमें रिया के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। आपको रिया के साथ थोड़ी सब्र से पेश आना होगा। पता नहीं मैं एक ऐसी लड़की के साथ कैसे जी सकता हूँ जिसमें इतना बचपना हो, इतनी गुस्से वाली हो। आखिर मैं भी एक आदमी हूँ, मेरी भी कुछ तुम्हारी भी कुछ कुछ नहीं। तुम्हारी भी कुछ उम्मीदें अपनी पत्नी से, है ना? उसके लिए मैं हूं ना। आप क्यों चिंता करते हैं? मैं आपको कभी भी किसी तरह की कोई कमी महसूस होने नहीं दूंगी। मुझे आज तक कभी किसी ने इनकार नहीं किया है। तुम क्यों अपने आप पे जुल्म कर रहे हो? देखिए, मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे जाने दीजिए। तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। याद करो वो दिन डीसी साहब के सामने मदद मांग रहे थे। कोई था नहीं तुम्हारी मदद करने वाला। हमने तुम्हारी मदद की। मैं आपकी बेटी से शादी के लिए हाँ कह के उस एहसान का बदला चुका चुका हूँ। अब छोड़िए मुझे। आओ आओ विक्रम बेटा, मुबारक हो। अब तो तुम्हारे बहन की शादी की मेरे भी फाइनल हो गई है, बहुत बड़े होटल में। सुना डिप्टी कलेक्टर का फोन गया था होटल मालिक के पास। ईश्वर की कृपा से सब अच्छा ही हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ना माजी, हम आगे की तैयारी की एक लिस्ट बना लेते हैं। जी जी। हेलो, क्या? लेकिन क्यों? डिप्टी कलेक्टर की तरफ से फोन गया था? ठीक है, मैं बात करता हूँ। क्या हुआ समधी जी? होटल से फोन था, कह रहे थे कि होटल की बुकिंग कैंसिल हो गई है। क्या? अभी तो आप। वही तो विक्रम बेटा, ये सब क्या हो रहा है? ये अचानक होटल की बुकिंग कैसे कैंसिल हो गई? पता नहीं, मैं तो एक सेकंड। हेलो। तो कैसा लगा मेरा झटका तुम्हें? ओह, तो आप हैं। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए ना, तो इससे भी बड़े बड़े झटके दूंगी मैं तुम्हें। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। हाँ, सोच लो। और हाँ, घर पे सबको बता देना कि शादी का वेन्यू चेंज हो गया है। अब शादी उससे भी अच्छे और बेटर होटल में हो रही है। आखिरकार कलेक्टर साहब के जवाई की बहन की शादी है। इज्जत का सवाल है, नहीं? क्या हुआ विक्रम? किसका फोन था? कलेक्टर साहब के घर से फोन। उन्होंने वो होटल कैंसिल करवा के उससे भी बड़ा होटल बुक करा लिया है। ओहो, क्या बात है भाई, जवाई की खातिर हो तो ऐसे। हमारे समाज में जहां सास और दामाद के रिश्ते को माँ और बेटे के रिश्ते की तरह माना जाता है, वहां कोई सास अपने ही दामाद पर डोरे डाले ये सोचना भी गवारा नहीं होता। लेकिन सुलोचना जैसी औरतें, उनके लिए अपनी हवस के आगे रिश्तों की पवित्रता भी कोई मायने नहीं रखती। विक्रम की बहन की शादी तो धूमधाम से होने वाली थी, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी उलझती जा रही थी। अब तक तो वो सुलोचना की हर ज्यादती को चुपचाप सहता गया, अपनी बहन और अपनी दादी की खातिर। लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि सुलोचना कितनी शातिर औरत है और उसकी एक चाल अब भी बाकी थी, जिसे अंजाम देने के लिए वो खुद कलेक्टर के साथ विक्रम के घर आई। माँ जी नमस्ते। नमस्ते। आइए समधी जी। ऐसे में आप बड़े लोगों की आवभगत कैसे करते हैं, यही मैं समझ नहीं पाती। बैठिए ना। अरे आप बैठिए ना प्लीज, आप बैठिए। माँ जी। भारती जी। जाओ बेटा, गरम गरम चाय बना के लेके आओ। अरे माँ जी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? हम लोगों ने तो ये सोचा कि अच्छी खबर है तो हम दोनों खुद आकर आपको दें, इसी बहाने आपके दर्शन हो गए। अरे विक्रम बेटा, आओ ना। ये तो बहुत अच्छा हुआ आपने किया। माँ जी, एक्चुअली हम लोग सोच रहे थे कि भारती बिटिया की शादी के 10-15 दिन बाद में हम लोग विक्रम और रिया की भी शादी कर देते, तो आप लोगों का क्या कहना है इस बार? ये तो बहुत अच्छी खबर है। मुझे तो कोई एतराज नहीं है। क्यों विक्रम बेटा? जैसा आपको ठीक लगे दादी। वो हम आप लोगों के लिए कुछ मिठाइयाँ लाए थे। बाहर से सामान ले आओ।
अच्छा अम्मा जी, आपसे और विक्रम से एक बहुत ही जरूरी बात करनी थी हमें। कहिए ना। एक्चुअली आप लोग तो जानते हैं कि हमारी रिया बिटिया बहुत ही नाजों से पली है, बंगलों में रही है और नौकर चाकर हमेशा उसके आसपास रहे। तो हम लोग ये चाहते थे कि शादी के बाद विक्रम हमारे घर आकर रहे। ये आप क्या कह रहे हैं? ये नहीं हो सकता। मेरी दादी घर पे अकेले और आप मुझे घर जमाई बनने के लिए कह रहे हैं। हाँ, विक्रम सही कह रहा है समधी जी, ये घर जमाई। अरे माँ जी, आप क्यों चिंता कर रही हैं? विक्रम आपके यहाँ आता जाता रहेगा और जहाँ तक आपकी देखभाल का सवाल है तो ये मेरी जिम्मेदारी है। आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं हूं ना, फिक्र मत कीजिए। देखिए प्लीज मुझे 1-2 दिन का टाइम दीजिए प्लीज। ठीक, ले लो टाइम, लेकिन मुझे ज्यादा वक्त जाया करना पसंद नहीं है, तो इसका ख्याल रखना। नमस्ते। हम तिलक करके आते हैं। ठीक। आओ। क्यों दामाद जी, आपको लगा कि आप शादी तक हमें टालते रहेंगे और फिर भाग जाएंगे? विक्रम, मैं तुम्हें इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगी। और अब तो मैंने हमेशा के लिए तुम्हें अपने पास बुला लिया है। अब तुम्हें जिंदगी भर मेरे साथ रहना ही पड़ेगा। विक्रम बेटा, तू इतना मत सोच। अरे तू उनको हाँ बोल दे, कल को तेरी नौकरी लग जाएगी, क्या तू बाहर नहीं जाएगा? नहीं दादी, मुझे घर जमाई नहीं बनना। हमने उनकी हर बात मानी है, पर इस बार नहीं। लेकिन बेटा, अब तेरी मर्जी। भैया, आप जो कह रहे थे बिल्कुल ठीक कह रहे थे। आपने मेरे लिए बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं, पर अब और नहीं। आप कलेक्टर साहब को इनकार कर दीजिए। किस्मत में होगा तो हो जाएगी शादी, वरना जो होगा देखा जाएगा। हेलो, मैं बोल रहा हूँ विक्रम। देखो मैंने फैसला कर लिया, मुझे घर जमाई नहीं बनना। अब आगे क्या करना है आपकी मर्जी। विक्रम कौन है? जी मैं हूँ। लेकिन मैंने किया क्या है? किया क्या है? डिप्टी कलेक्टर की बेटी को जानता है तू? रिया जी ने तेरी वजह से खुदकुशी करने की कोशिश की। पकड़ ले इसे। इंस्पेक्टर कहाँ है वो? मैंने उसको अंदर डाल दिया। अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं? आप क्यों अपना बीपी बढ़ाते हैं? मैं हूं ना, मैं बात करती हूँ। वो ससुराल बेटर है या ये?
मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, पर तुम ही ने मेरी बात नहीं मानी। तो अब देख लो, तुम्हें यहाँ पे रहना है या फिर हमारे घर का घर जमाई बनना है। वैसे यहाँ पे काफी सारे केसेस हैं जिसमें मैं तुम्हें फंसवा सकती हूँ। जिंदगी बीत जाएगी लेकिन केसेस खत्म नहीं होंगे। क्या सोच? क्या कह रहा था वो? मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, अरे हमारी रिया बच्ची है, एकदम नादान बच्ची, और आप उसकी बातों में आ गए। आपने उसकी बातों को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया। हमारे जमाई राजा की कोई गलती नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, चलिए जल्दी से छोड़ दीजिए हमारे जमाई राजा को। जी। अगर हमें गलती के लिए सजा देनी आती है ना, तो इनाम देना भी आता है। आज से ये नई गाड़ी तुम्हारी। हाँ विक्रम, अपनी इस नई कार में सुलोचना को घर छोड़ दें और रिया को लॉन्ग ड्राइव पे ले जाना मत भूलना, उसे बहुत खुशी मिलेगी। एंड आई होप कि तुम इस बार तो हमें मना नहीं करोगे, हैं? चलो बाय। हस्बैंड जी, हस्बैंड जी, आप हमें छोड़कर जा रहे हो? हस्बैंड जी, आप हमें छोड़कर मत जाना। आप जाओगे तो मैं किसके साथ खेलूंगी? प्लीज प्लीज हस्बैंड जी, आप मुझे छोड़कर मत जाइए प्लीज। देखो मैं कहीं नहीं जाऊंगा। रिया बेटा, आज आपकी नई कार आई है। हाँ। तो आपको ड्राइव पे नहीं जाना? हाँ। जाना है, जाना है। जाइए। अरे अरे, आप कहाँ जा रहे हैं जमाई राजा? आप यहीं रुकिए, ड्राइवर है ना, वो घुमा लाएगा रिया को। आइए हम अंदर चलते हैं। आखिर आप चाहती क्या हैं? तुम? कलेक्टर साहब कहाँ हैं? कलेक्टर साहब सोए हैं 2-3 पैग मार के, वो नहीं उठने वाले। स्टडी रूम में है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? बहन की शादी हुई ना, सोचा जश्न मना लूं तुम्हारे साथ। सुलोचना, सुलोचना, हाँ, एक बहुत ही बुरी खबर है। क्या हुआ? वो विक्रम ने खुदकुशी कर ली। क्या? बहन की शादी हुई ना, सोचा जश्न मना लूं तुम्हारे साथ। विक्रम खुदकुशी कैसे कर सकता है? मतलब विक्रम कल रात को तो वो, मेरा मतलब है कल रात ही उसकी बहन की विदाई हुई है ना, वो खुदकुशी क्यों करे? मतलब कैसे कर सकता है? हाँ ये मुझे नहीं पता, लेकिन वहां जाके पता करेंगे। अभी उसके घर चलना है। चलो जल्दी तैयार हो, फटाफट चलो।
पूरी तरह से जल गया था कि कुछ पहचान में ही नहीं आया। भगवान जाने कलेक्टर साहब के दामाद ने खुदकुशी क्यों कर ली, ऐसी क्या बात हो गई होगी। और वो भी इतनी दर्दनाक तरीके से जान लेना, और पूरी की पूरी गाड़ी जल गई, और तो और लाश भी बुरी तरह जल चुकी थी। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि पेट्रोल छिड़क कर अपने आप को आग लगा ली थी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं घर जाती हूँ। आवाज मत करो। तुमने तो मतलब मुझे कुछ नहीं हुआ। इधर आओ। कुछ नहीं हुआ मतलब? तो वो उस दिन वो सब नाटक था? क्योंकि मैं भी अब तुम्हें पागलों की तरह चाहने लगा हूं। तुम भी मुझे इतना ही चाहते हो ना? मुझे वो डेप्यूटी कलेक्टर की बेटी नहीं चाहिए। तुम कहना क्या चाहते हो? ये क्या है? मैं तुम्हारे पति को जान से मार दूंगा, उसके बाद ये सारी जायदाद हमारी। और मौका देख के उस रिया को भी हटा देंगे, फिर तुम, मैं और ये पूरी जायदाद। विक्रम, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर अभी इस वक्त इसे कुछ हो गया ना तो सबका शक मुझ पे आएगा। मैं ऐसा, अगर हम इसकी मौत को एक हादसा बना दे तो से मुझे पता था तुम खूबसूरत होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। ठीक है, मुझे थोड़ा वक्त दो सोचने के लिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए होगा। मैं तो हमेशा से ही तुम्हारे साथ हूँ। अच्छा सुनो, अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ ना। चले जाओ यहाँ से। क्यों? तुम चले जाओ यहाँ से। सुलोचना, आर यू ऑलराइट? हाँ, मैं ठीक हूँ। वो योगा थोड़ा करते हैं ना तो हो जाता है। मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ, तुम परेशान सी लग रही हो मेरे को। नहीं, मैं एकदम ठीक हूँ। हाँ। सबको बहुत प्यार से परोसिएगा काका। सुलोचना, बिरयानी तैयार है ना? हाँ। तुम्हें तो पता है ना कि कलेक्टर साहब और एसपी साहब तुम्हारे हाथ की बिरयानी कितना पसंद करते हैं। वाह, बहुत अच्छी खुशबू है। आप चिंता मत कीजिए, सब लोग उंगलियां चाटते रह जाएंगे। चले काका, चलो, थैंक यू। डेप्यूटी कलेक्टर साहब की 13वीं की तैयारी कर लो, क्योंकि मैंने उनकी गाड़ी की ब्रेक फेल कर दी। रुकिए, रुकिए। क्या बोल? आप इस गाड़ी से मत जाइए। वो मैंने आज सुबह एक सपना देखा था कि कुछ अशुभ होने वाला है, तो आप इस गाड़ी से मत जाइए आज प्लीज। तुम कब से इन सब बातों में बिलीव करने लगी भाई? नहीं, जो भी है, मेरा मन नहीं मान रहा कि मैं आज आपको इस कार से भेजूं। आप मेरी बात मान जाइए। अच्छा बाबा, नहीं जाते हम इस कार से। काका, आप ये बिरयानी लेकर ऑफिस पहुंचे, मैं पीए साहब की गाड़ी में। हाँ।
खुश? तुम आखिर तुम चाहते क्या हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, जहर की शीशी। मैंने तुम्हारी बिरयानी में जहर मिला दिया। क्या? अब तक तो सब उंगलियां भी चाट चुके होंगे, बस आधा घंटा और फिर सब। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरी छोड़ो, कलेक्टर साहब पे ध्यान दो, ज्यादा वक्त नहीं है उनके पास। शहर के सबसे बड़े ऑफिसर्स की मौत की वजह डेप्यूटी कलेक्टर साहब की बीवी की बनाई हुई बिरयानी। बिरयानी खा ली? अरे सुलोचना, तुम ये पूछने के लिए यहाँ तक आई हो? तुम्हारे हाथ की बिरयानी तो भाई सबको बहुत पसंद आई है। आपने बिरयानी क्यों खाई? आप जल्दी चलिए, डॉक्टर के पास चलना पड़ेगा। एम्बुलेंस, हॉस्पिटल चलना पड़ेगा। जल्दी चलिए, चलिए यहाँ से। एक्सक्यूज मी। जल्दी देखिए, हमें एम्बुलेंस को बुलाना होगा। मेरी बात सुनिए, देखिए आपकी डॉक्टर की जरूरत है, हमें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आपको डॉक्टर की जरूरत है, वरना हम मर जाएंगे। क्या हो गया? पागल हो गई? तुम्हें पता है यहाँ कौन कौन लोग बैठे हुए हैं? मैं जानती हूँ, लेकिन आपको पता है, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत है, क्योंकि बिरयानी में जहर मिला हुआ था। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अरे कौन मिलाएगा जहर? बिरयानी में जहर था। विक्रम ने बिरयानी में जहर मिला दिया था। विक्रम ने ऐसा किया। मैं सच कह रही हूँ। ऐसे डॉक्टर की जरूरत हमें नहीं, तुम्हें। विक्रम मर चुका है, समझती क्यों नहीं हो इस बात को? विक्रम मरा नहीं है, विक्रम जिंदा है, और वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि वो मुझसे बदला ले सके। मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया और कुछ नहीं हुआ है। मैंने विक्रम को मजबूर किया था, मैंने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया। मैं आपको कभी भी किसी तरह की कोई कमी महसूस होने नहीं दूंगी। मैंने उसे अपनी वासना का शिकार बनाने की कोशिश की थी और उसे मजबूर किया कि वो हमारे घर का दामाद बने। अब वो मेरे चंगुल से बचने के लिए भाग रहा है और वो ये सब कर रहा है। वो मुझसे बदला लेना चाहता है। बस, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरी जिंदगी, मेरा स्वाभिमान, मेरी आजादी, किसी की जान लेने नहीं आया था मैं यहाँ पे। फिक्र मत कीजिए, मैंने बिरयानी में जहर नहीं मिलाया, पर इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके मुंह से सच कैसे उगलवाऊं? मैं जिंदा रह के भी इसके जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाता। इसने तो मरने का नाटक किया और रिया को अपनी तरफ करके आपके घर में छुप गए। अब सच्चाई क्या है आपके सामने। बहुत से लोग इस गलतफहमी के शिकार होते हैं कि पैसे के दम पर कुछ भी खरीदा जा सकता है, ताकत और ओहदे के दम पर किसी को भी खामोश किया जा सकता है। कितनी गलत है ये सोच। विक्रम की कहानी में हम सब के लिए एक बहुत बड़ी सीख है, और वो ये कि मजबूरियों में किए गए समझौते, जिन्हें हम बड़ी आसानी से त्याग का नाम दे देते हैं, आखिर कहां तक जायज है। कहीं त्याग की आड़ में हम किसी मुजरिम को तो शह नहीं दे रहे, क्योंकि हमारी खामोशी, हमारा आत्मसमर्पण ही मुजरिमों का सबसे बड़ा हथियार है। लेकिन इस खामोशी को तोड़कर विक्रम ने साबित कर दिया कि अगर हम सही राह पर चल रहे हैं तो हमें किसी की दौलत, किसी की ताकत के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें,
अन्याय के आगे खामोश न रहे। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ।